हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम बेसिक डेटा टाइप्स की। सो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? डेटा टाइप्स जनरली हम अपने लिए रखते हैं पाइथन के लिहाज से। डेटा टाइप वेरिएबल या फंक्शंस ऐसे नाम की चीज़ें नहीं होती। मैं आप चीज़ को ये चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्यों नहीं होती, क्योंकि हम अपने परसेप्शन से रखते हैं कि ये डेटा टाइप है या ये है। पाइथन के लिहाज से हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है या फिर क्लास है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा ना कि जब हमने सर्च किया कि इसका टाइप क्या है तो हमें क्लास निकल गई। सो पाइथन के लिहाज से हर एक चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लास। बट हम अपने परसेप्शन से और इजी टू रीड और रीडेबिलिटी के लिए और समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम बेसिकली उनको पार्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे कि हम बात लेते हैं वेरिएबल्स को और ये डेटा टाइप्स को। सो बेसिकली डेटा टाइप्स कई बार डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप से कोई कंबाइन किए जाते हैं, कई बार अलग किया जाता है। मैं उसको पर्सनली कुछ को सीक्वेंस बोलता हूँ और बेसिक डेटा टाइप में कैटेगराइज करता हूँ। कुछ लोग इसे म्यूटेबल इम्यूटेबल में कैटेगराइज करते हैं। तो हम म्यूटेबल इम्यूटेबल का भी क्राइटेरिया इसमें देखेंगे कि क्या म्यूटेबल होते हैं और क्या इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि हम फोकस करें कहाँ पे, डेटा टाइप्स पे। सो हम कंप्लीट सीखेंगे, कोई भी डेटा टाइप मिस नहीं करेंगे। बट ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको बाहर कुछ और भी मिल सकता है। सो कभी भी कुछ और मिले। सो उनके परसेप्शंस अलग होते हैं, चीज़ें एक ही होती हैं, लिखने का तरीका अलग होगा, परसेप्शन अलग होगा। क्योंकि अगेन पाइथन इज ओपन सोर्स, ठीक है। सो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ डेटा टाइप्स को बेसिक और सीक्वेंस में, और या फिर बेसिक या डेटा स्ट्रक्चर में। सो सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर एक ही जैसे होते हैं। मैं सीक्वेंस क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सीक्वेंस ट्रेबल्स ये बोलना ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उनके सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो बेसिक डेटा टाइप्स की बात करते हैं, जो हम इस कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। और डेटा टाइप्स की जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग वीडियो में हम सीखेंगे। सो बेसिक डेटा टाइप्स आपके क्या क्या आते हैं? आपके इंटीजर आता है, आपका फ्लोट आता है, आपका स्ट्रिंग आता है। बट स्ट्रिंग को मैं बेसिक डेटा टाइप में इंक्लूड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको एक इंट्रो दूंगा। बिकॉज एक्चुअल में स्ट्रिंग को मैं सीक्वेंस या डेटा स्ट्रक्चर में डालना चाहूँगा, क्योंकि वो उसकी सिमिलरिटी आपको लिस्ट वगैरह से बहुत कॉमन मिलेगी। और उनके पढ़ने का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है। लाइक हम देखते हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। सो ऐसा कुछ चलता है। लाइक कुछ पार्ट्स हमें पता होता है कि ये चीज़ें इनके बारे में देखना है। यानी कि जब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, और वही स्टेप आपको किसी भी नए डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, चाहे वो आपको पांडास पढ़ना है या नमपाई का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपको कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन रखते हुए, एक परसेप्शन कॉमन रखते हुए, एक व्यू पर कॉमन रखते हुए पूरे डेटा स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। कोई भी नया हो सकता है, ठीक है। सो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग। अगेन बेसिक में नहीं रखूँगा, बट पढ़ाऊँगा, मैं थोड़ा सा बताऊँगा। कंप्लीट आपको जो मैं बताऊँगा वो डेटा स्ट्रक्चर, जिसे मैं सीक्वेंस बोलूँगा बेसिकली, उसमें बोलूँगा, ठीक है। सो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और लास्ट हमारा हो गया बूल। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। फटाफट इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। सपोज हमने कोई वेरिएबल लिया, कोई मार्क्स का, ठीक है। सो मार्क्स में हमने स्टोर किया 98। तो ये हमारा कैसा होगा, इसका टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप चेक कर सकते हैं मार्क्स करके, ओके। और ये हमारे मार्क्स है, क्लास इंटीजर। तो हम क्लास के कॉन्सेप्ट को भी छुएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्लास के कॉन्सेप्ट को छुएंगे। एडवांस टॉपिक में हम पूरे क्लास को अच्छे से समझेंगे और इन सब का आपको मीनिंग बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो हमने मार्क्स को टाइप कर लिया, ये हमारा आ गया इंटीजर टाइप का, ठीक है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है, मैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो लकी आपने लास्ट वीडियो में देखा, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम एक डायनेमिक नेचर आपने देखा कि कैसे कैसे वेरिएबल का डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे समझा। इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने मार्क्स देखा 98, हमने लिख लिया। इसी तरह अगर हम कोई सपोज फ्लोट लेते हैं, फ्लोट, तो हम इनके बारे में जो चीज़ हमें जानना है वो हम चीज़ देखेंगे। एफ लिया हमने और हमने 22/7 लिया, ठीक है। सो विच इज़ पाई वैल्यू। सो हमें एफ की वैल्यू मिल गई ना। जो चीज़ आपको नोट करनी है वो नोट करनी है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक ये कैलकुलेट करता है। सो मेरी कैलकुलेशन करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो अगर आप सपोज दैट कुछ भी ऐसा करते हो जो लाइक जिसकी लाइक लेंथ बहुत लंबी खींच सकती है, तो मैक्सिमम डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक ये जा सकता है। 15 डिजिट तक ये कैलकुलेट करता है किसी भी फ्लोट की वैल्यू,
चाहे वो आप 22/7 ले लो या 10/3 ले लो। तो ये भी आपको पता है 3 आपका बहुत लंबा जाएगा, 3.3333 करते हुए आपका लाइक अनलिमिटेड तक तो चला जाएगा। तो लास्ट में 15 तक कैलकुलेट करते हो, लास्ट वाले को 5 कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ करके 5 कर दिया, 4 5 ऐसे करके किया, ठीक है। सो ये हमारा फ्लोट के बारे में ये जानना था। इसका टाइप चेक कर लेते हैं फटाक से। टाइप जब हम एफ का चेक करेंगे तो हमारा एफ का टाइप आएगा फ्लोट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रिंग के, अपने नए डेटा टाइप के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी, इस चीज़ को बहुत बहुत स्ट्रिक्टली याद रखोगे, कुछ भी डबल इन्वर्ट कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। सपोज दैट एस इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रिंग है। इसका टाइप चेक करेंगे, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। हाँ, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आपस इंटीजर में, बट फिलहाल के लिए क्या है, स्ट्रिंग है। कुछ भी आपका स्पेस है, आपका स्पेस है, आपका स्पेशल सिंबल, आपका कुछ भी लाइक कुछ भी स्पेशल नंबर, कोई भी स्ट्रिंग, ये सब क्या है, स्ट्रिंग। डबल इनवर्ट कॉमा या फिर सिंगल में, क्यों, मैं ऐसे बताता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ आपसे। पाइथन बेसिकली यूनिकोड सिस्टम फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, यूनिकोड सिस्टम। मतलब आप चाहो तो आप लिखो ऐसे, हेलो वर्ल्ड, ये भी आपका एज अ सिंगल ट्रीट होगा। जैसे इसको प्रिंट करके देखें तो क्या आएगा, सिंगल इन्वर्ट कॉमा कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आप चाहो तो सिंगल में भी लिखो, अगर आप सेम लिखते हो तो सेम चीज़ है, आपका कोई असर नहीं है, आपका स्टिल वो भी कन्वर्ट हो जाता है सिंगल इन्वर्ट कॉमा में। सो अगेन पाइथन क्या फॉलो करता है, यूनिकोड सिस्टम। सो इसको ध्यान रखते हुए ध्यान रखेंगे कि डबल इन्वर्ट कॉमा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल इन्वर्ट कॉमा में, ठीक है। यानी कि आप बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप डबल इन्वर्ट कॉमा से स्टार्ट करते हो तो आप डबल से क्लोज करोगे, सिंगल से स्टार्ट करते हो सिंगल से क्लोज करोगे। कभी कभी आप देखोगे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसका फायदा क्या होता है, वो बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज़ होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, लाइक आप कैसे, मैंने आपको लिख के दिखाया कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो बेसिकली वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के बारे में था। स्ट्रिंग में आप ध्यान रखोगे कुछ भी डबल इनवर्ट कॉमा या सिंगल इनवर्ट कॉमा में होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर नहीं होता है, सपोज दैट आप ऐसे लिखते हो, तो आपको पाइथन इस हेलो को कैसे ट्रीट करना चाहेगा, एज अ वेरिएबल। अगर इसको नहीं मिलता है वेरिएबल तो आपका क्या कहलाएगा, एरर दे देगा। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी सी। जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम जनरली डबल इनवर्ट कॉमा की बजाय डायरेक्टली लिख देते हैं, तो इससे हमारा वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है, हर प्रोग्रामर करता है स्टार्टिंग में। सो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया अपने, हम स्ट्रिंग के बारे में भी और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करूँ सारे डेटा टाइप्स की। तो हमने अपनी इंटीजर देख लिया, इंटीजर मतलब नॉर्मल नंबर, यानी कि आप लाइक इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोई भी होल नंबर आपका एज अ इंटीजर ट्रीट किया जाता है। फ्लोट कोई भी डेसिमल नंबर एज अ फ्लोट ट्रीट किया जाता है। स्ट्रिंग एक कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर, इसी बोलते हो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स आपका स्ट्रिंग कहलाता है। सिंगल कैरेक्टर हो चाहे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, एक ही उसमें आपका स्ट्रिंग कहलाता है। यहाँ पे कैरेक्टर नाम का कुछ भी नहीं होता। अगेन अब बात करते हैं बूल की। सो बूल एक अच्छा डेटा टाइप है। बूल बेसिकली यूज़ किया जाता है कंडीशन चेक करने के लिए। कभी कभी हमें चेक करना होता है यस ट्रू और फॉल्स के बीच में, ठीक है। तो हम उसको समझेंगे, बट बेसिकली ट्रू बूल में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। बूल में कौन सी वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू कैसे लिखते हैं, टी कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। फॉल्स कह सकते हैं एफ कैपिटल बाकी सब स्मॉल। सो अगर आप आइडियली में हो तो आपके कलर चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। सो जैसे कि आप अगर स्ट्रिंग वगैरह लिखते हो तो आपका इन्वर्टेड कॉमास की वजह से वो ग्रीन हो जा रहा है, या फिर आपने कमेंट किया तो रेड हो जा रहा है। आपने कोई लाइक क्या बोलेंगे इसे, स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं कीवर्ड। एक्चुअली स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। अगर आप कीवर्ड आपने लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, कलर का चेंज हो जाएगा। तो कैसे डिनोट करेंगे, सपोज हमने एस ले लिया, यहाँ पे हमने फॉल्स लिख लिया, ठीक है। तो इसका टाइप चेक कर सकते हैं, इसका टाइप आएगा बूलियन, इनकी बूल, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चेक यहाँ पे एक और भी बताता हूँ। आपका हमेशा याद रखेंगे, फॉल्स हमेशा एज अ इंटीजर के फॉर्म में जीरो ट्रीट होगा।
कैसा ट्रीट होगा, जीरो, यानी कि कुछ भी जीरो मिलता है वो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर हम भूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो फॉल्स। कंडीशन के बीच में अगर किसी ने जीरो लिख दिया तो वो फॉल्स है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जीरो आपका मेमोरी में स्टोर नहीं होता, इससे मेमोरी बच जाती है। सो अगेन ये भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपका फॉल्स इसलिए स्टोर नहीं होता, जबकि ट्रू आपका लाइक कुछ भी नंबर ले लो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ ट्रू, ठीक है। कोई भी नंबर आपका एज अ ट्रीट किया जाएगा ट्रू। तो ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर एक्सेप्ट जीरो आपका हमेशा ट्रू होगा, कोई भी नंबर एक्सेप्ट कोई भी नंबर यानी कि सिर्फ जीरो आपका एज अ फॉल्स ट्रीट होगा। ये दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एस को प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, हमारा फॉल्स आ गया, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, हमारा अपने में यूनिक एक डेटा टाइप है फॉल्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। तो होपफुली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले कभी पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर बस एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे हम रियल नंबर भी ले सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसको फटाफट। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, सी इक्वल्स टू 2 + 3 आई लिखते हैं। अगर आपको ध्यान हो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई मतलब इमेजिनरी, हम यहाँ पे जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका टाइप चेक कर सकते हैं हम, इसका टाइप आएगा आपका टाइप क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स भी एक हमारा डेटा टाइप होता है, जैसे हम बोलें तो क्लास होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो हम इससे और भी चीज़ें कर सकते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा आगे फ्यूचर में कैसे डायरेक्टरी किसी की ओपन करते हैं, किसी भी डेटा टाइप के बारे में पढ़ सकते हैं। सबका कॉमन एक अप्रोच रहता है, क्योंकि क्लासेस होती है तो आपका सबको देखने का अप्रोच कॉमन होता है। सो मैं चाहूँगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टरी कैसे ओपन करते हैं, सारे फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। आप वापस बैक ट्रैक करो और इन सारे फंक्शंस के बारे में, इनके डेटा टाइप्स के बारे में चेक करो, इनके लाइक डायरेक्टरी के बारे में चेक करो, इनके फंक्शंस के बारे में चेक करो, जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपकी समझ से ऊपर चला जाएगा। सो उसको मैं भी नहीं बता रहा, मैं आपको सीधा आगे ले चल रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स थे। बाकी कुछ लाइक अदर डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम कई बार मैं अपनी लैंग्वेज में सीक्वेंस बोलता हूँ, कुछ लोग इसे टेबल्स बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या आता है मैं इसको मैप कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम टपल पढ़ेंगे, और सॉरी टपल पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि स्ट्रिंग को मैं एज अ सीक्वेंस ट्रीट करना पसंद करता हूँ, और इसे डेटा स्ट्रक्चर कहना भी सही रहेगा, क्योंकि सब में कॉमन एक सिमिलरिटी होती है। और हम डिक्शनरी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे अपना सेट। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में। अंटिल देन, थैंक यू।